विद्यार्थियों, विशेष क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं राम कश्यप IAS अकेडमी बिलासपुर से हूं और आपको बता रहा हूं बच्चों कैसे छत्तीसगढ़ का जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगा है। पहला प्रश्न रहेगा और दूसरा रहेगा कि छत्तीसगढ़ का कौन सा संभाग किस किस राज्यों से लगा है, ये शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ से होता है। इन्हीं पर आधारित रहेगा जो दोनों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के साथ साथ व्यापम की सभी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। आइए इस पर शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं बस्तर संभाग। बस्तर संभाग का जिला कौन कौन से राज्यों से लगा है। तो देखिए बस्तर संभाग शुरू कहाँ से होता है। बस्तर संभाग देखिए बच्चों, ये शुरू होता है कांकेर से, और ये कांकेर मतलब जिसको अपन कहते हैं कि जो कांकेर जो क्षेत्र है वो उत्तर बस्तर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं प्रीति? इसको उत्तर बस्तर, यहाँ शुरू होता है। और ये लाइन को देखिए, इस लाइन से हमारा बस्तर संभाग शुरू हो रहा है और यहाँ से लेते हुए सीधा ऐसा चलते 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 ऐसा जाएगा और ऐसा चलते चलते यहाँ तक चलता है बस्तर संभाग। मतलब ये जो है बच्चों हमारा जो कोंडा गाँव है वहाँ तक शुरू होता है। तो शुरू कहाँ से होगा? बस्तर कांकेर से। समाप्त कहाँ होगा? कोंडा गांव से। या ऊपर से करें तो कोंडा गांव शुरू करेंगे तो कांकेर तक चलेगा। क्लियर है? अब कौन कौन सा जिला है बस्तर संभाग का जो अन्य राज्यों से लगा है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए कांकेर महाराष्ट्र से लगा है, ये देखिए महाराष्ट्र से। दूसरा नारायणपुर देखिए, ये भी महाराष्ट्र लगा है। मतलब कांकेर, ये परलकोट देखिए ये कांकेर में महाराष्ट्र लगा है। नारायणपुर ये देखिए ये भी महाराष्ट्र लगा है। फिर ये देखिए बच्चों जो बीजापुर है, जहाँ भैरमगढ़ इंद्रावती दिख रही है ना बच्चों, तो ये भी कहाँ से लगा हुआ है? बीजापुर भी कहाँ से लगा हुआ है? ये भी महाराष्ट्र से लगा है, ये भी महाराष्ट्र से लगा है। फिर आप देखिए अब महाराष्ट्र इतना जिले जो है वो महाराष्ट्र से लगा है। तो कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर ये महाराष्ट्र से लगा है। और आपको मैं बताया था बच्चों ये बीजापुर एक ऐसा जिला है जो दो राज्य से लगा है। देखिए बीजापुर ये इस सीमा को देखिए, इसके आगे देखिए महाराष्ट्र है और इसके नीचे देखिए तेलंगाना। तो बीजापुर दो राज्यों की सीमा को टच करता है, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक, अब इसके बाद फिर देखिए इसके बाद आता है सुकमा। सुकमा भी तीन राज्यों को टच करता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इधर का क्षेत्र बच्चों उड़ीसा, ये उड़ीसा। ये तो अब अंतर्राज्यीय सीमा से अन्य राज्यों की सीमा से लगा हुआ कौन कौन? सुकमा के अलावा फिर ऊपर में आ जाएगा ये बस्तर जिसका मुख्यालय जगदलपुर है, ये भी उड़ीसा की सीमा को टच करता है बच्चों। और कोंडा गांव ये भी है जो उड़ीसा की सीमा को टच करता है। तो बस्तर संभाग में प्यारे बच्चों कितने जिले हैं जो अन्य राज्य को टच करता है? बस्तर संभाग में बताओ 6 जिला। अब 6 जिला में पहला कौन सा देखिए एक बार, कांकेर बोलते जाओ। पहला कांकेर, दूसरा नारायणपुर, तीसरा बीजापुर, चौथा सुकमा, पांचवा बस्तर, छठवां कोंडा। गुड, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए कौन सा ऐसा जिला है जो किसी राज्य को टच नहीं करता बस्तर संभाग का। तो कौन सा जिला है? दंतेवाड़ा। ये देखो ये दंतेवाड़ा का बॉर्डर लाइन देखिए ये बच्चों। पहले बच्चों ये जो दंतेवाड़ा है वो ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता। ये दंतेवाड़ा देखिए, दंतेवाड़ा का लाइन देखिए, ब्लड ये दिख रहा है बच्चों, ये ऐसा है, यहाँ से ऐसा करते करते ऐसा कट के इसे बॉर्डर लाइन देखिए दंतेवाड़ा का। ये डॉट डॉट जो है ना बॉर्डर लाइन, दंतेवाड़ा ऐसा है जो लैंड लॉक्ड है, जो किसी भी राज्य के सीमा को टच नहीं करता है। ये क्लियर। अब आइए प्रीति विनीता हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग का कौन कौन सा जिला ऐसा है जो अन्य राज्यों की सीमा को टच करता है ना? और कौन सा ऐसा है जो किसी राज्य को टच नहीं करता, जिसको लैंड लॉक कहते हैं। तो आइए ये सरगुजा देखिए। सरगुजा की जो सरगुजा है ये शुरू होता है जसपुर से। ये देखिए जसपुर ऐसा है प्यारे बच्चों जो झारखंड को भी टच करता है। देखिए ये जो जसपुर नगर है ये झारखंड को टच करता है। और जसपुर ऐसा है जो उड़ीसा के बॉर्डर और उड़ीसा को भी टच करता है। तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे तो जसपुर पहला, दूसरा कौन सा है? बलरामपुर, तीसरा सूरजपुर, चौथा बैकुंठपुर का मुख्यालय बच्चों कोरिया डिस्ट्रिक्ट, और पांचवा
मनेंद्रगढ़ चिरमी। तो सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं जो अन्य राज्य टच करता है? 5। क्लियर हो गया। अब फिर से देखिएगा कौन सा ऐसा है जो किसी को टच नहीं करता है, तो लैंड लॉक है, वो कौन सा है? सरगुजा। सरगुजा का मुख्यालय क्या है? अंबिकापुर। ये देखिए बच्चों, ये है जो किसी भी राज्य को टच नहीं करता, क्योंकि इसका डॉट डॉट लाइन यहाँ से ऐसा है, देखिए कट कट गया ऐसा, ये इस जिले की सीमा है बच्चों। ये हो गया क्लियर। अब आइए अपन लेके चलते हैं रायपुर संभाग। रायपुर संभाग का कौन सा जिला है जो किसी अन्य राज्य को टच करता है? तो कितना जिला है रायपुर संभाग में? 3 जिला। अब ये 3 जिला कौन सा, आइए देखते हैं। एक तो है बच्चों हमारा धमतरी। धमतरी देखिए, ये धमतरी है और धमतरी यहाँ से उड़ीसा को टच करता है। धमतरी का ये जो क्षेत्र है उड़ीसा, उड़ीसा को टच करता है। उसके बाद देखिए ये है बच्चों गरियाबंद। गरियाबंद भी उड़ीसा को टच करता है। 2 हो गया। और तीसरा कौन सा बच्चों? ये महासमुंद। देखिए ये भी किसको टच करता है? उड़ीसा को टच करता है। ये देखिए उड़ीसा को टच किया। तो इस तरीके से 3 ऐसा जिला है जो किसे टच करता है? उड़ीसा, अंतर्राज्यीय अन्य राज्य की सीमा को टच करता है, और वो भी उड़ीसा को टच कर रहा है। लेकिन रायपुर एक ऐसा जिला है जो लैंड लॉक्ड है। तो कौन कौन सा ऐसा है? रायपुर में 2 जिले हैं, रायपुर संभाग में 2 जिला जो लैंड लॉक्ड है, जो किसी राज्य की सीमा को टच नहीं करता है। चलो विद्यार्थी बताओ रायपुर संभाग में कौन सा 2 जिला है जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता? तो पहला कौन सा बच्चों? रायपुर। और दूसरा कौन सा है? ये बलौदा बाजार। ये दोनों क्लियर हो गया। आइए प्यारे बच्चों अब लेते हैं दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी राज्य की सीमा को टच करता है, और कौन सा जिला ऐसा है जो किसी को टच नहीं करता है, जिसको लैंड लॉक कहते हैं? दोनों क्वेश्चन आता है। तो दुर्ग संभाग हमारा शुरू होता है प्यारे बच्चों देखिए कवर्धा से। ये कबीर धाम है ना, जिसका मुख्यालय कवर्धा है, याद रखना। ये बच्चों एमपी से टच करता है। देखिए एमपी से टच करता है। उसके बाद खैरागढ़ छुई खदान, ये भी किससे टच करता है? एमपी को टच करता है। तीसरा बच्चों राजनांदगांव, ये ऐसा जिला है जो 2 राज्यों को टच करता है। इधर एमपी को टच करता है राजस्थान, मतलब ये राजस्थान एमपी को भी टच करता है, और ये जो राजस्थान है वो महाराष्ट्र को भी टच करता है। एमएच मतलब महाराष्ट्र नीचे दिख रहा है लेकिन इनकी सीमा यही है। उसके बाद फिर देखिए प्यारे बच्चों अंबागढ़, मोहला और मानपुर, ये भी महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है। एमएच ये बच्चों क्लियर हो गया। तो अब अंतर्राज्यीय सीमा से लगा हुआ दुर्ग संभाग कितने जिले हैं? तो पहला कवर्धा माने कबीरधाम जिला जिसका मुख्यालय कवर्धा है। दूसरा खैरागढ़ छुई खदान। तीसरा राजनांदगांव, और चौथा कौन सा है? मोहला मानपुर। तो दुर्ग संभाग में कितने जिले हैं बच्चों? 4। अपन वहां भी देख सकते हैं दुर्ग जिले में 4 संभाग हैं। ये देखिए दुर्ग जिले में 4 संभाग हैं। रायपुर में दुर्ग संभाग में 4 जिले हैं। रायपुर संभाग में 3 जिले हैं। बिलासपुर संभाग में 4 जिले हैं। सरगुजा संभाग में 5 जिले हैं। बस्तर संभाग में 6 जिले। अब हमारा दुर्ग पद बिलासपुर बसता है। अच्छा, अब ये जो दुर्ग संभाग में लैंड लॉक कितने जिले हैं, है ना? तो दुर्ग संभाग में लैंड लॉक 3 जिले हैं जिसको अपन भू अवस्थित कहते हैं। ये देखिए बच्चों दुर्ग जिले में 3 लैंड लॉक है। अब कौन कौन सा 3 लैंड लॉक है मैं इसको नक्शा में दिखाऊंगा। एक तो खुद दुर्ग है, दूसरा बेमेतरा है, और तीसरा बालोद है ना। आइए इसको नक्शा में देखते हैं। आइए लैंड लॉक देखिए प्यारे बच्चों, सब लोग स्माइल के साथ देखो और बुलंद आवाज से बताना है सबको। ये दुर्ग है बच्चों। देखिए दुर्ग किसी भी राज्य को टच नहीं कर रहा है। इसके ऊपर में देखिए बेमेतरा जो इसी से अलग बना है, ये भी किसी राज्य को टच नहीं करता। और तीसरा है बच्चों ये बालोद, ये किसी भी को टच नहीं करता। हो गया क्लियर। अब आता है हमारा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला कौन सा छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है? मैंने ऐसा राज्य बताओ जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य, वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। वाह वाह, वेरी गुड। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बड़ा है और बच्चों ये 9 जिले से लगा हुआ है। सबसे लंबी सीमा मतलब छत्तीसगढ़ का जो किसी राज्य से जुड़ा है वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ये लंबी सीमा है जो कहाँ शुरू होता है? देखिए ये यहाँ शुरू होगा सुकमा से लेकर और ये कहाँ तक जाएगा? ये जसपुर से लेकर।
जसपुर तक जाता है, ये सबसे लंबी सीमा है। अच्छा, सबसे कम सीमा कौन सा राज्य है जो किसी जिले को टच करता है? तो आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश देखिए, यहाँ से आंध्र प्रदेश बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक है, 2 लाइन देखिए, एक सिर्फ सुकमा को टच करता है, ये सबसे कम है। क्लियर हो गया? अब कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे कम किसी राज्य को टच करता है? तो है धमतरी। ये धमतरी बच्चों इतना छोटा सा चुटकी टाइप का है, ये सिर्फ उड़ीसा को टच करता है, ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला है ना? क्लियर हो गया? तो इस तरह से बच्चों आज का जो पाठ है वो हमारा पूरा होता है, और हम लोग इसको नक्शा से ही पढ़ेंगे, और एक बार प्रैक्टिस भी आप लोग जोरदार करिएगा। तो ठीक प्यारे बच्चों, और मेरे ख्याल से कोई चीज़ तो छूटा नहीं है मेरे ख्याल से। बिलासपुर संभाग, हाँ, बिलासपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं जो किसी न किसी राज्य को टच करता है वो बताते हैं, और कौन से जिले ऐसे हैं जो भू-अवस्थित है। वाह, वेरी गुड। आइए तो देखिए यहाँ से बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग में बच्चों देखिए गौरेला, पिंडरा, मरवाही, ये एमपी से लगा है पहला। दूसरा देखिए बच्चों मुंगेली जिला, ये भी एमपी से लगा है 2। और तीसरा यहाँ पर आई बच्चों सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ भी ये बच्चों उड़ीसा को टच करता है, ये कितना हुआ हमारा 3। रायगढ़, ये भी उड़ीसा को टच करता है, ये हुआ 4। तो 4 जिले ऐसे हैं बच्चों जो किसी न किसी राज्य को टच करते हैं। लेकिन बिलासपुर संभाग का कुछ ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य को टच नहीं करता। वो जिला कौन सा है? आइए नक्शा में देखते हैं। एक तो है बच्चों खुद बिलासपुर, ये किसी राज्य को टच नहीं करता। दूसरा है जांजगीर, किसी राज्य को टच नहीं करता। तीसरा है कोरबा, किसी राज्य को टच नहीं करता। और एक है बच्चों शक्ति, ये शक्ति नया जिला बना है, ये भी किसी राज्य को टच नहीं करता। ठीक, ये प्यारे बच्चों, तो आज का पाठ यही करते हैं इन शब्दों के साथ कि बच्चों समय और अवसर ये दोनों जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे कभी भी खोना नहीं है, हर पल का प्रयोग करना है, और सक्सेस के लिए चिंतन और मनन का सहारा लेना है, उसी से आप टॉप कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। अगले क्लास में फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।